दोस्तों, आखिर जिस घड़ी का इंतजार था उस प्रतीक्षा का अंत हो चुका है। नवनियुक्त शिक्षकों के खाते में उसका पहला वेतन आने लगा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अब तक कहां-कहां नवनियुक्त शिक्षकों को उसका पहला वेतन सौंपा जा चुका है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे शेष बचे नवनियुक्त शिक्षकों का पहला वेतन कब तक आ जाएगा। हम आपको नवनियुक्त शिक्षकों के सैलरी शीट को दिखलाकर समझाएंगे आखिर इन्हें कितना मूल वेतन मिला है, वेतन के अलावा कौन कौन से भत्ते और कितने दिए गए हैं, इनका टोटल पेएबल अमाउंट हम आपको बतलाएंगे। साथ ही साथ वह राशि जो बैंक अकाउंट में डाली गई है हम यह भी आपको बतलाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की यूजफुल वीडियो के लिए, इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए, साथ ही साथ नियोजित टीचर विभागीय लेटर संबंधी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को जरूर विजिट करें। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन नवनियुक्त शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने पहला वेतन प्राप्त किया है। बहुत सारे नवनियुक्त शिक्षकों ने इसकी सूचना भी दी है। रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड के 39 शिक्षकों को पहला वेतन सौंपा गया। नियोजित शिक्षकों को जो वेतन सौंपा जाता है डायरेक्ट उसके बैंक खाते में नहीं बल्कि नियोजन यूनिट के खाते में सौंपा जाता है। नियोजन इकाई द्वारा पुनः प्रत्येक शिक्षकों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सूची में शिक्षकों का नाम, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी अंकित है, जिसके आधार पर उसे 31 मई 2022 तक का वेतन सौंपा गया है। जिन शिक्षकों ने फरवरी में ज्वाइनिंग किया है उसे फरवरी की उस तिथि से 31 मई 2022 तक का वेतन सौंपा गया है। नवनियुक्त शिक्षकों के योगदान की तिथि एक दूसरे से 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन अलग है, इसीलिए सभी शिक्षकों के वेतन में 2000 से 4000 तक का अंतर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस सैलरी चार्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ नवनियुक्त शिक्षकों को 15,380 रुपया मूल वेतन दिया गया है जो लेवल 1 और इंडेक्स 1 है। इसे वर्तमान में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। इनका जो पहला इंक्रीमेंट होगा वह जनवरी 2023 में होगा। आप जानते होंगे नियोजित शिक्षकों को साल में एक बार इंक्रीमेंट सौंपा जाता है। कुछ शिक्षकों को यह इंक्रीमेंट 1 जनवरी को सौंपा जाता है, उन शिक्षकों को इसका लाभ 1 जुलाई को मिलता है। जिन शिक्षकों की नियुक्ति जनवरी के बाद होती है उसे प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को इंक्रीमेंट मिलता है और जिन शिक्षकों की नियुक्ति जुलाई के बाद होती है उसे प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है। नवनियुक्त शिक्षकों की ज्वाइनिंग 23 फरवरी को ही है, इसलिए इसका पहला इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2023 रहेगा। नियोजित शिक्षकों को जो इंक्रीमेंट मिलता है वह इसके मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है और टोटल बेसिक पे के आधार पर ही अन्य भत्ते दिए जाते हैं। वर्तमान में महंगाई भत्ता, जिसे डियरनेस अलाउंस डीए कहते हैं, वह नियोजित शिक्षकों को 34% मिलता है। मूल वेतन का 34% नियोजित शिक्षकों को नवनियुक्त शिक्षकों को 5,229 रुपया बनता है। वहीं HRA 4%, 6% और 8% दिया जाता है। किन शिक्षकों को 4% HRA मिलता है, किन शिक्षकों को 6% मिलता है और किसे 8% मिलता है, आप जानने के लिए हमारा HRA रूल वाला वीडियो देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। HRA को आवास भत्ता कहते हैं। गांव के शिक्षकों को 4% HRA मिलता है, नगर पंचायत में कार्यरत शिक्षकों को 6% HRA मिलता है और नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को 8% HRA मिलता है। नगर निगम क्षेत्र के निकटतम 8 किलोमीटर दायरे में अवस्थित विद्यालय भी 8% HRA प्राप्त करते हैं। यहाँ 615 रुपया HRA सौंपा गया है। मेडिकल अलाउंस जो फिक्स अमाउंट है 1000 रुपया दिया जाता है। प्रारंभिक विद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत हैं उसे किसी प्रकार का स्पेशल अलाउंस नहीं दिया जाता है। वहीं स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 1000 रुपया स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। इस प्रकार नवनियुक्त शिक्षकों का टोटल मासिक वेतन 22,224 रुपया बनता है। आपके कुल वेतन में से 1800 रुपया EPF की कटौती होगी। शेष बची राशि
आपके बैंक खाते में डाली जाएगी। ईपीएफ की जो कटौती होती है यह राशि आपको बाद में ब्याज के साथ लौटा दी जाती है। यहाँ नवनियुक्त शिक्षकों को 3 महीने का वेतन सौंपा गया है। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर का एक ब्लॉक है गाय घाट, यहाँ के पंचायत शिक्षकों को 4 महीने का वेतन सौंपा गया है। नवनियुक्त शिक्षकों को पहले वेतन के रूप में 4 महीने की मोटी रकम सौंपी गई है जो 70,000 के आसपास पहुंचती है। फरवरी का वेतन इनका कम है क्योंकि इन्होंने योगदान माह के अंत में किया था, अन्यथा इसके 4 महीने का वेतन 85,000 के आसपास हो जाता। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप जिस दिन विद्यालय ज्वाइन किए थे उस दिनों से आपका वेतन मिलेगा। विद्यालय में योगदान कभी भी पूर्वाह्न में होता है, अपराह्न में योगदान करने पर उस दिन का वेतन नहीं दिया जाता है। यहाँ भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जितने भी शिक्षक हैं सब ट्रेंड है और सभी नवनियुक्त शिक्षकों को जनवरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जितने भी शिक्षक हैं जो नवनियुक्त हैं उनका अभी भी कुल वेतन एक दूसरे के बराबर है। भविष्य में भी इसका वेतन एक दूसरे के बराबर ही रहेगा क्योंकि इनका मूल वेतन भी सेम है, एचआरए भी सेम है। फर्क रहेगा सिर्फ बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड में, वह स्पेशल अलाउंस की वजह से। गाय घाट के पंचायत शिक्षकों को 4 महीने का वेतन सौंपा गया है। यहाँ कुल 78 शिक्षक कार्यरत हैं। इन 78 शिक्षकों पर कुल 54,11,713 रुपया मासिक वेतन के रूप में खर्च किया गया है। नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में यह प्रमाणीकरण किया गया है कि अमान संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित शिक्षकों का नाम एवं वेतन की राशि इस विपत्र में अंकित नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विपत्र में अंकित राशि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है तथा इस विपत्र में दर्ज शिक्षकों को पूर्व में इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर नियोजित शिक्षकों के टीईटी प्रमाण पत्र का मिलान जिला द्वारा उपलब्ध कराई गई विभागीय सीडी से करने के उपरांत ही विपत्र प्रेषित की जा रही है जो त्रुटि रहित है। एवं यह भी प्रमाणित किया गया है कि एकल शिक्षकीय एवं बंद विद्यालय को छोड़कर अन्यत्र कोई भी शिक्षक प्रतिनियोजित नहीं है। अंत में यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तैयार किया गया वेतन विपत्र में सभी विभागीय नियमों का पालन किया गया है तथा विपत्र पर हस्ताक्षर से पूर्व अंकित शिक्षकों का नाम एवं राशि की जांच कर ली गई है जो सही है। दोस्तों, अगर आप नवनियुक्त शिक्षक हैं, आपका वेतन आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वेतन संबंधी कोई शंका है, कंफ्यूजन है, वेतन विपत्र समझने में परेशानी है तो आप अपने प्रश्न हमसे साझा कर सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग जिले की सूचनाएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पहले वेतन से संबंधित आप अपने जिले की गतिविधियां हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जहां आपको यह दोनों वेतन विपत्र भी मिल जाएगा जिसे अभी हमने आपके साथ साझा किया है। साथ ही साथ आप मुझे अपने नियोजन इकाई से भी सूचित कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा हम आपको यथाशीघ्र जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह की यूजफुल अपडेट के लिए नियोजित शिक्षक, शिक्षक नियोजन, विभागीय लेटर आदि सूचनाओं के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें।